फ्रेंड्स, आज बोल्ड डिज़ाइन के अंदर ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल है। और कल जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल किया था उसके अंदर हमारे पास कोई कट नहीं था। आज हम यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास कट है। तो हम यहाँ से मोड विज़ार्ड में इसे लेके जाएंगे और मोड विज़ार्ड में जाके यहाँ से इनिशियलाइज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट को। और इनिशियलाइज़ करने पे क्या होगा, जो इसकी मेन फाइलें हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। वो सभी लोड करेगा फाइलों को। यहाँ पे हम आ गए फाइल। अगर आपने मोड लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रखी होगी तो आपको यहाँ पे ये मटेरियल भी मिल जाएंगे। कौन सा मटेरियल का आप लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही इसका श्रिंकेज भी आ जाएगा। और ओके करते हैं तो यहाँ पे देखिए इनिशियलाइज़ हो गया टॉप पार्ट और बाकी सब कूलिंग से रिलेटेड जो भी लाइब्रेरी है वहाँ से वो फाइल को लाइब्रेरी को रिट्राइव करने की कोशिश करेगा और जो कंपोनेंट हैं उन्हें फाइंड करेगा और इसमें थोड़ा सा ये टाइम लेगा। ओके, तो ये लोड हो चुका है और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इसकी जेड की डायरेक्शन तो ठीक है तो हमें जेड की जरूरत नहीं है। श्रिंकेज ऑलरेडी हमने दे दिया है। अब की बार वर्क पीस को लेते हैं और वर्क पीस मैंने ये एक डिफाइन कर लिया है हमने। ओके, ये एक वर्क पीस आ गया हमारा। ओके कर देते हैं और वर्क पीस के बाद अब आप यहाँ से ये मोड बेस वगैरह हम आगे लेंगे। आज ये कैविटी लेआउट भी बताऊंगा मैं आज आपको। चेक रीजन में जाएंगे और ये रीसेट करते हैं और डायरेक्शन ये अप वाली है और दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। तो ये अब कैलकुलेट करेगा कौन कौन से फेसेस इसके कोर में जाएंगे और कौन कौन से फेसेस वो कैविटी के लिए होंगे। और इसके बाद आप ओके कर दीजिए। ये इसका पार्टिंग नेविगेटर जो है ये भी यहाँ पे ऑन हो गया है। अब इसके बाद पैच की बारी आती है। जो ये ओपनिंग जगह आपको दिख रही है उनको हमें पैच करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लेते हैं पैच और पैच के अंदर आप अलग अलग एक एक को भी सिलेक्ट करके ले सकते हैं। आप फेसेस को लेके सेलेक्ट कर सकते हैं या बॉडी को ले सकते हैं। तो बॉडी में जहाँ जहाँ पे भी ओपन लूप होंगे ये उसको ये पैच कर देगा। तो ये सरफेसेस यहाँ से पैच हो गई है। ओके, ये पहले नहीं हुआ था, इस बार ये मैंने आपको पैच वाला बताया है। आगे मैं मैनुअली खुद से भी पैचिंग करना भी आपको बताऊँगा कि खुद से पैचिंग अगर करनी है और डायरेक्टली पैचिंग यहाँ पर नहीं हुई है तो क्या करेंगे। इसके बाद आपको डिफाइन रीजन में जाना है और डिफाइन रीजन के अंदर आप देखिए ये हमारा कैविटी है, ये कोर में ले रहा है। कोर का तो ठीक है, कैविटी वाले में कुछ फेसेस रहते हैं तो आप उसे भी सिलेक्ट कर लीजिए। ये हमारे पास आ गए और अप्लाई। तो अब अनडिफाइंड फेस कोई भी नहीं है, कोर में आ रहे हैं, बाकी कैविटी में आ रहे हैं। मैं रीजन क्रिएट करता हूँ और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे कैविटी की ये पार्टिंग लाइन एक जनरेट हो गई है जहाँ से हमें पार्टिंग सरफेस मिलेगी। तो अब डिफाइन करते हैं पार्टिंग सरफेस। पार्टिंग सरफेस बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। और ये साथ में आप ध्यान रखिएगा जो आपका ये वायर फ्रेम में वर्क पीस दिख रहा है ये इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए। पार्टिंग अगर नहीं जनरेट हो पा रही है पार्टिंग सरफेस तो उसको भी हम मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आगे आएगा, मैं आपको वो भी बताऊँगा। अभी के लिए ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करते हैं इसको, अब हम इसे ले लेते हैं यहाँ से डिफाइन कोर कैविटी और डिफाइन कोर कैविटी में जाके आप इसे या तो आप ऑल कर दीजिए और ओके। ये कोर हो गया। ये कैविटी हो गया और ये हमारा इस तरीके से आ गया। आप कोर पे टिक करेंगे और कैविटी पे, तो कोर कैविटी अभी शो नहीं हो रहा है लेकिन ये बनके यहाँ पे आ गया है। अगर आप देखना चाहते हैं या कुछ इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको विंडो पे जाना पड़ेगा और विंडो में आपको यहाँ पे मिलेगा ये प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारे पास ये पूरा आ रहा है और आप इसे असेंबली में जाके यहाँ से मूव कंपोनेंट कर सकते हैं और फिर इसको सिलेक्ट करते हैं डायरेक्शन और इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट भी कर देता हूँ।
और मूव कर लेते हैं पीछे की तरफ। ओके, तो ये हमारा कोर कैविटी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें मल्टी कैविटी में कैसे बनाना है, तो अगर मल्टी कैविटी में आप इसे लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो इसको तो मैं अभी रोकता हूँ, ओके कर दीजिए आप यहाँ से, ये वापस बंद हो जाएगा और यहाँ पे वापस मैं आता हूँ अपना मोड विज़ार्ड के अंदर ही। ये मोड विज़ार्ड यहाँ से हाइड हो गया, आप राइट क्लिक करना और यहाँ से मोड विज़ार्ड लेवल। ओके, यहाँ पे आने के बाद अब मेरे पास है ये कैविटी, आप कैविटी लेआउट ले सकते हैं। कैविटी लेआउट के अंदर ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, रेक्टेंगुलर में लेना चाहते हैं, डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में लेना चाहते हैं, क्लिक वेक्टर मैंने ये ले लिया। कितने चाहिए, गैप कितना चाहिए, और यहाँ से आप स्टार्ट कैविटी करिए। ये दो हमारे पास बन के आ गए हैं और इसको ऑटो सेंटर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर पे अरेंज हो जाएगा। इसका जो ओरिजिन था बीच में आ जाएगा और ये दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ओके, तो ये हमारे पास मल्टी कैविटी के लिए बन गया है। एक बार इसे अगर सेव करना चाहते हैं आप सेव कर सकते हैं, या मैं इसे सेव एज किसी दूसरे फोल्डर में भी कर सकता हूँ। तो सबसे आसान तरीका तो ये होता है कि आप इसे जब भी बनाएं तो एक नए फोल्डर के अंदर ही सेव करिए, ताकि जितनी भी फाइलें हैं सब एक ही फोल्डर के अंदर चली जाएं। ओके, यहाँ पे अभी ये अलग अलग आ रहे हैं हमारे, तो आप इन्हें क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो कैविटीज़ को। तो यहाँ से हम जाते हैं और यहाँ से क्लिक करके एक ये है और ये, इन दोनों को मैंने लिया और यूनाइट कर देते हैं, अप्लाई। और सेम ऐसे ही कोर के लिए लेते हैं, अप्लाई। तो ये हमारा जो है आपस में ज्वाइन हो जाएगा। और अगर आपको ये अभी अलग आ रहा है, ये अभी यहाँ से देखने पे तो मुझे अलग लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे जाके देखता हूँ तो देखिए कंबाइन ही आ रहा है और ये वाला भी कंबाइन ही आ रहा है। तो ये आपस में कंबाइन हो चुका है, यूनाइट बॉडी इन टारगेट, ये ज्वाइन हो चुका है, आपस में कंबाइन हो चुका है। और असेंबली में ले जाके अगर इसे मूव करना चाहेंगे तो ये पूरा देखिए एक साथ आ रहा है। ओके, तो इस वाले पे जाके इसे आप डबल क्लिक करिए, इस वाले में आ गए हम। अब मूव करेंगे तो देखिए ये आ गया, क्लिक, और मैंने बोला था जॉइन, ये कंबाइन हो गया है, तो आप देख लीजिए ये कंबाइन हो चुका है मल्टी कैविटी का। और सेम ऐसे ही इधर वाला भी, ये भी कंबाइन हो चुका है। सो होप आपको ट्यूटोरियल प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। मल्टी कैविटी हमें कैसे बनानी है वो मैंने आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। आगे फिर नया ट्यूटोरियल लेके आएंगे और उसके अंदर कुछ आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।